आरएस कहानियों की तरफ से दोस्तों एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। बनारस के सटे एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहाँ एक छोटा सा परिवार था जो अमित और सीमा के अलावा एक छोटा सा बालक जिसका नाम सोनू था, 13 वर्ष का था। घर की हालत माली ठीक न थी। अमित और सीमा अपने बच्चे सोनू से बहुत प्यार करते थे। सोनू पढ़ने में बहुत होशियार था। सोनू का शिक्षा का स्तर अच्छा होने लगा और अच्छे नंबरों से पास होता रहा, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए परिवार की स्थिति इतनी ना थी कि वह सोनू को आगे पढ़ा सके। लेकिन अमित और सीमा के दिल में सोनू को डॉक्टर के रूप में देखना चाहती थी। घर की स्थिति ठीक नहीं थी तो भी अपने सोनू को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन आगे की इस राह बहुत कठिन थी, क्योंकि सोनू की पढ़ाई में अधिक पैसे लगने थे। अमित की स्थिति वह न थी कि लेकिन फिर भी अमित सीमा यह निर्णय लेते हैं कि अब से हम दोनों काम करेंगे और बच्चे की पढ़ाई के लिए वह सब कुछ कर गुजरने को तैयार थे। कुछ दिन काम करने के बाद अमित की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। इससे सोनू की पढ़ाई कुछ प्रभावित होने लगी। लेकिन सोनू की पढ़ाई से स्कूल के प्रिंसिपल भी काफ़ी प्रभावित थे कि तभी सोनू के माता पिता स्कूल आते हैं और कहते हैं, हम अपने सोनू को स्कूल में आगे नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यह कहते हुए सीमा की आंखें भर आईं। प्रिंसिपल कुछ देर उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि यह हमारे स्कूल की शान है और इतना होनहार बच्चा है। हम इसकी पढ़ाई के लिए आपके साथ हैं। इसकी शिक्षा के लिए जो भी बन पड़ेगा वह हम सब मिलकर करेंगे। तभी स्कूल के सभी शिक्षक और स्टाफ कहते हैं कि स्कूल की सारी पढ़ाई का खर्च हम सब मिलकर उठाएंगे। यह सब सुनकर अमित और सीमा बहुत खुश होते हैं। कुछ वर्षों के बाद सोनू की पढ़ाई पूरी होती है और सोनू डॉक्टर बनकर उसकी अपने घर आता है। सोनू को देखकर पूरा गांव उमड़ जाता है और स्कूल के सभी शिक्षक उनके स्वागत में आते हैं। सोनू कहता है कि यह सब माता पिता और गुरुजी के आशीर्वाद से ही
हुआ। मैं आज इस जगह पर खड़ा हूँ। सोनू सभी से आशीर्वाद प्राप्त करता है। धीरे धीरे अमित और सीमा की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है और उनका सम्मान और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सीमा और अमित ने यह साबित कर दिया और समाज में एक उदाहरण पेश किया कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जो त्याग किया वह काबिले तारीफ था। इससे शिक्षा मिलती है कि हर माता पिता को अपने बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही ध्यान देना चाहिए। आपको कैसी हमारी कहानी लगी? हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।